लालू प्रसाद यादव सारण सीट जीतने के लिए सिवान पर अब तक अपने उम्मीदवार को नहीं उतार पाए हैं। सारण में लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारे हैं और लालू प्रसाद हर हाल में यह सीट जीतना चाहते हैं। यही वजह है कि सिवान सीट पर लालू प्रसाद यादव जल्दबाजी में किसी उम्मीदवार के नाम पर मुहर उन्होंने नहीं लगाई है। सिवान से कई उम्मीदवारों के नामों की चर्चा खूब है। कई लोग चुनाव के मैदान में उतरकर जनसंपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने मंजूरी दे दी है। लेकिन सिवान सीट पर उम्मीदवार उतारना लालू प्रसाद यादव के लिए सारण सीट जीतने और हारने का सबसे बड़ा जरिया है। लालू अगर सिवान में उम्मीदवार उतारते हैं और उसमें उनसे चूक हो जाती है तो सारण की सीट लालू प्रसाद यादव हार जाएंगे। लालू प्रसाद यादव कभी वो गलती नहीं करेंगे कि अपनी बेटी को चुनाव हराने के लिए सिवान में ऐसे उम्मीदवार को दें जिससे सिवान में तो वोट उनके समर्थकों को पड़ेगा, लेकिन उसका खमियाजा सारण और बाकी कई लोकसभा के सीटों पर देखने को मिलेगा। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल एमवाई समीकरण की पार्टी है। यादव और मुसलमानों का बेस जो है राष्ट्रीय जनता दल का रहा है। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का परिवार और लालू परिवार के बीच रिश्ते काफी पुराने हैं। शहाबुद्दीन आजीवन लालू प्रसाद यादव के झंडे तले रहे, लेकिन उनके मरने के बाद लालू परिवार ने शहाबुद्दीन के परिवार से रिश्ता लगभग खत्म कर लिया। शहाबुद्दीन जब जेल में थे तो हिना साहब को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और अब जब शहाबुद्दीन नहीं है तो हिना साहब निर्दलीय चुनाव के मैदान में जाने का ऐलान कर चुकी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल से बात नहीं बनी है। इस बीच राजद की तरफ से यादव कैंडिडेट को मैदान में उतारने को लेकर सहमति लगभग बनी हुई है और इस बात को लेकर कहा यह जा रहा है कि यादव उम्मीदवार खुद घूम घूम कर यह कह रहे हैं कि उनको लालू प्रसाद यादव ने मैदान में उतरने के संकेत दिए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव सिवान में किसी यादव को उतारकर सारण में अपनी बेटी को हराना चाहते हैं, क्योंकि सारण में एमवाई समीकरण यानी यादव और मुसलमानों के गठजोड़ से लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक सियासत कर चुके हैं, सत्ता में काबिज रह चुके हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव कोई क्या ऐसी भूल करेंगे? लालू प्रसाद यादव जब छपरा से चुनाव लड़ते थे तब उनको यादव और मुसलमान बढ़ चढ़कर वोट किया करते थे, लेकिन 9 में सिवान की सीट हारने के बाद ये माहौल बना कि यादवों ने सिवान में मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं किया, तो 2014 के चुनाव में मुसलमानों ने सारण में राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं किया और इस वजह से सारण सीट लालू प्रसाद यादव को हारना पड़ा। सिवान लालू तो हारे ही, सारण भी हार गए। यानी इस बार लालू प्रसाद यादव क्या वही पुरानी गलती करेंगे कि सिवान में अगर किसी यादव को चुनाव के मैदान में उतार देंगे तो वो चुनाव जीतेगा या हारेगा ये तो तय नहीं है, नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैसेज निकलेगा कि सिवान में यादव उम्मीदवार को उतारा गया है, हिना साहब अगर वहां से मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ती हैं तो छपरा और सारण के जो मुसलमान हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या 2009-2014 वाली रणनीति एक बार फिर से वापस मुसलमान नहीं अपनाएंगे? मुसलमान हिना साहब के प्रति उनका जो सीधे तौर पे जो सहानुभूति है, वो सहानुभूति लालू प्रसाद यादव के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। अगर लालू सिवान में किसी यादव को कैंडिडेट बनाते हैं तो सारण में उनकी बेटी चुनाव जीतेंगी, इस पर सवाल उठेगा। दरअसल एक आंकड़ा है, आपको बता दें कि सिवान लोकसभा सीट पर अगर हिंदू और मुसलमानों की संख्या के अनुपात पर बात करें तो सिवान में तकरीबन 3 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। सिवान में कुल लगभग 3 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं और 2.5 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास
यादव जो मतदाता हैं, तो 3 और 2 5, तकरीबन 5.25 लाख यादव और मुसलमानों का वोट होता है। इसके अलावा जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनकी भी आबादी 1.25 लाख के आसपास है, तो 1.25 लाख वोटर, वो भी आबादी ज्यादा है, वोटर 1.25 लाख के आसपास है। वहीं 80,000 के आसपास जो सहनी समाज के लोग हैं वो है। 4 लाख के आसपास जो अगड़ी समाज जाति के लोग हैं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, श्रीवास्तव, कायस्थ, इन जातियों का दबदबा है और 4 लाख के आसपास इनकी संख्या है सीवान लोकसभा सीट में। और 2.5 ईबीसी समाज के लोगों का, यानी कि 2.5 लाख ईबीसी समाज के लोगों का सीधे तौर पर इस लोकसभा सीट पर दबदबा है। अगर ईबीसी में बीजेपी अब तक 2009, 2014, 2019 के चुनाव में ईबीसी और जो अगड़ी जाति का वोटर हैं वो निर्णायक साबित हुए हैं और एमवाई समीकरण पर भारी पड़े हैं। हालांकि इसके पहले 2014 में और 2009 में यादव जाति से सिवान में कैंडिडेट थे तो वो चुनाव जीत गए थे, क्योंकि उस वक्त शहाबुद्दीन यानी मुस्लिम कैंडिडेट से लोग जो यादव जो हिंदू समाज के लोग थे वो एकजुट हो गए थे और यही वजह है कि मुस्लिम कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाकर बाप की पार्टी बनाने वाली राष्ट्रीय जनता दल के सामने सारण सीट जीतने का अगर लक्ष्य है तो सिवान में यादव कैंडिडेट से बचना होगा। सिवान में अगर किसी यादव को कैंडिडेट बनाया जाता है तो उसका खमियाजा 3 लाख वोटर जो हैं वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल से दूर हो जाएंगे। और 3 लाख अगर सिवान में मुसलमान दूर होते हैं तो छपरा में जाकर इनकी संख्या 10.8% हो जाती है। सारण में जो मुस्लिम हैं, सारण के जो वोटर हैं उसमें 10% मुसलमान हो जाते हैं और 10% मुसलमान सारण में रोहनी के खिलाफ अगर चले जाएंगे तो रोहनी का सांसद बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। हालांकि यहाँ जो अगड़ी जाति के जो वोटर हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद है छपरा में, लेकिन अगर यादव की बात करें छपरा में तो 1,26,000 के आसपास यादव हैं छपरा में, सारण में। तो ये सारण में 1 लाख के सहारे लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव नहीं जीत सकती हैं। अगर उनको मूल जो वोटर हैं, मुसलमान हैं, ईबीसी हैं, अगर इनका सपोर्ट उनको नहीं मिलता है तो, और ये सपोर्ट तब मिलेगा जब अपने सटे हुए लोकसभा सीटों पर लालू प्रसाद यादव उम्मीदवारों के चयन में विशेष ख्याल रखें, क्योंकि सिवान के बाद गोपालगंज की जो सीट है वो भी खाली है। दरअसल ये बातें इसलिए भी कही जा रही है, राजनीतिक जानकारी मानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तब मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े होकर वोट किया था। हिना साहब तब राजद के साथ खड़ी थी। विधान परिषद का जब चुनाव हुआ तब भी हिना साहब जो मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़कर यादव उम्मीदवार के साथ वो घूमती रही। यादव 2020 के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में भी वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के लिए घूमती रही। तो मुसलमानों की गोलबंदी हुई और इस वजह से मुसलमानों के साथ आने की वजह से 2020 के विधानसभा चुनाव में सारण, गोपालगंज और सिवान की लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी बढ़त मिली थी। वहीं शहाबुद्दीन की पत्नी की नाराजगी का खमियाजा गोपालगंज के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ा था। तेजस्वी यादव के लाख कोशिश के बावजूद भी राजद वहां से चुनाव हार गई। कारण वहां के लोकल जो वोटर थे वो बार बार इस बात के लिए कह रहे थे, और जो मुस्लिम कैंडिडेट थे जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों से चुनाव के मैदान में उतरे हुए थे उनको यह बात अच्छे से मालूम था कि शहाबुद्दीन का परिवार राष्ट्रीय जनता दल से नाराज है और अलग है। और हिना साहब की नाराजगी ये बता रही थी कि गोपालगंज के चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में क्यों नहीं आए। तो जब राष्ट्रीय जनता दल गोपालगंज के उपचुनाव में शहाबुद्दीन के परिवार की नाराजगी का आलम देख चुका है तो फिर सिवान की सीट पर वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेने जा रहा है। सिवान सीट अगर किसी यादव उम्मीदवार को दिया जाता है तो उसका खमियाजा
छपरा में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से क्यों भुगतने के लिए तैयार होंगे? क्या लालू जानबूझकर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव हराने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? यह बड़ा सवाल है। क्या लालू यह बात नहीं समझते हैं? क्योंकि सिवान लालू प्रसाद यादव की सारण गोपालगंज जो कर्म भूमि है, इसके वोटरों के मिजाज लालू प्रसाद यादव को नहीं पता होगा। लालू प्रसाद यादव को अच्छे से पता होगा कि सिवान, छपरा यानी सारण और गोपालगंज में शहाबुद्दीन के परिवार यानी मुस्लिम समाज में एक अच्छी पकड़ है और वो चाहेंगे अगर उनको टिकट मिलता है तो वो जिस तरफ भी उनका रुझान होगा, मुसलमानों का उस तरफ पलड़ा भारी होगा। अगर मुसलमान एकजुट हो जाएंगे तो वो वोट सीधे तौर पे महागठबंधन के पक्ष में आएगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल को इसका फायदा पहुंचेगा। यादवों में कोई जरूरी नहीं है कि यादव केवल राजद को ही वोट करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल में जरूरी नहीं है कि यादव केवल जो यादव हैं वो राजद को ही वोट करें। इसके पहले भी यादव राजद उम्मीदवार को छोड़कर बीजेपी को वोट कर चुके हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव क्यों यादवों के ऊपर इतना दारोमदार लगाएंगे? पहले से ही लालू प्रसाद यादव ने कई यादवों को मैदान में उतार दिया है और MY समीकरण की बातें लालू प्रसाद यादव कहते हैं तो दो मुसलमान चेहरे को जगह देकर, दो मुसलमान चेहरा लोकसभा में भेजकर या उनको उम्मीदवार बनाकर लालू प्रसाद यादव कैसे MY समीकरण की बातें कर सकते हैं? ये बिहार के मुसलमान सीधे तौर पर सवाल पूछेंगे। और वो भी जब हिना साहब विरोध करेंगी। सिवान के शहाबुद्दीन का परिवार मुसलमान होने के साथ साथ लालू परिवार का सबसे भरोसेमंद रहा है और हिना साहब जिस तरीके की बयान दे रही है कि हम लंबे समय तक लालू परिवार के साथ रहे और मेरे पति जीते जी इस पार्टी को नहीं छोड़े और उनके मरने के बाद हमें जब राष्ट्रीय जनता दल की जरूरत पड़ी, लालू प्रसाद यादव की जरूरत पड़ी तो उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या हिना साहब और मुसलमानों का सेंटिमेंट वाला जो वोट है वो लालू प्रसाद यादव को नुकसान नहीं करेगा? यह बड़ा सवाल है। सिवान एक सीट जिस पर लालू प्रसाद यादव ने अब तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, लालू प्रसाद यादव का सिवान सीट पर उम्मीदवार उतारने का फैसला उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव जीतने और हारने का फैसला करेगा।